और चलिए अब ऐसी खबर आपको बताते हैं तो जो खबर है लेकिन थोड़ी अलग है। पिता, ये सिर्फ शब्द नहीं, एक एहसास है। एहसास है जिम्मेदारी का, एक नाम है संघर्ष का। लेकिन वर्तमान परिदृश्य बदलता जा रहा है। रिश्तों में आ रही दूरियां, अत्याधुनिक जीवन और भागती दौड़ती जिंदगी में बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा नहीं मिल पा रही है। ऐसी शिक्षाओं का अब सिर्फ एकमात्र सहारा है पुस्तकें। पिता के मर्म को समझाने के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जिस कविता को अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है उसका शीर्षक है पिता। और ये कविता लिखी है बाराबंकी पुलिस में रीडर के पद पर तैनात अशोक पांडे अनहद ने। इस कविता के पीछे का आखिर क्या है मर्म, आइए देखते हैं और सुनते हैं। बाराबंकी पुलिस लाइन में रीडर के पद पर तैनात अशोक पांडे अनहद। कई पुस्तकों को लिखने वाले अनहद की पिता पर लिखी कविता इंटरमीडिएट के हिंदी विषय की किताब नूतन सामान्य हिंदी के लिए चयनित हुई है। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृति मिलने पर नगीना प्रकाशक मेरठ के जरिए इसका प्रकाशन किया जा रहा है। ये पिता शीर्षक से मेरी एक रचना है। 2014 में मेरी एक पुस्तक हराधर गाय आई थी, उसमें संग्रहित है। तो ये माध्यमिक शिक्षा परिषद कक्षा 12 नूतन सामान्य हिंदी विषय के लिए चयनित है। एक कविता के रूप में इसका उसमें बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इसको तो पुलिस विभाग में तैनात है, समय कैसे मिल पाता है? समय बस निकाल लिया जाता है। जिस चीज़ के प्रति इंटरेस्ट होता है तो व्यक्ति समय निकाल ही लेता है। उसी तरह मैं भी जब लिखना होता है तो किसी भी समय में अपना बैठ के लिख लेता हूँ। उच्च अधिकारियों का सहयोग रहता है, निश्चित रूप से रहता है। अगर ऐसा ना होता तो ये सब संभव नहीं हो पाता। और लगभग 32 साल, 32.5 साल की सेवा मेरी हुई और लेखन भी लगभग मेरा 25 साल का हुआ, तो रहता है सहयोग। सुल्तानपुर जनपद के रहने वाले अशोक पांडे अनहद ने बताया कि कॉलेज की पत्रिका में कविताएं मांगी गई। पहली कविता उसमें छपी। इसके बाद 1992 में पीएससी में सिपाही के रूप में कवि अशोक पांडे अनहद भर्ती हो गए। अशोक पांडे अनहद ने नाटी टीवी से बातचीत में बताया कि वो छिटपुट कविताएं लिखते रहते थे। 1994 में शाहजहांपुर पोस्टिंग थी। इस दौरान एक कविता उनकी समाचार पत्र में छपी। इसके बाद लिखने का उत्साह बढ़ा और फिर उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। अब तक उनकी 9 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, वही 3 अप्रकाशित है। रामनगर का पथ है अनुपम, बिना हाथों बिन पैर गए। परम धाम को रावण जैसे, परम धाम को रावण जैसे भी प्रभु से कर बैर गए। परम धाम को रावण जैसे भी प्रभु से कर बैर गए। अशोक पांडे अनहद ने कहा कि शाहजहांपुर के बाद वर्ष 2008 से 2021 तक वो डीजीपी ऑफिस में तैनात रहे। इस दौरान साहित्य साधना बेहतर हुई। उन्होंने लखनऊ एंथम भी लिखा, जिसे मशहूर पार्श्व गायक उदित नारायण के जरिए गाया गया है। अरे क्या बात है, अरे क्या बात है, अरे क्या बात है। अपना शहर निराला जग में, अपना शहर, अरे अपना शहर निराला जग में और विश्वविख्यात है। इसको देख सभी कह उठते, हाँ इसको देख सभी कह उठते वाह। अरे क्या बात है, अरे क्या बात है, अरे क्या बात है। अनहद ने बताया कि उन्हें हमेशा उच्च अधिकारियों का विशेष सहयोग मिलता रहा है, जिसके चलते उनकी साहित्य साधना निरंतर चलती रही है। पिता, एक पिता के ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं और कैसे वो अपने पाल्यों को आगे बढ़ाता है, क्या कुछ कठिनाइयां झेलता है। वैसे तो व्यवहारिक रूप में बच्चों को यह संस्कार दिया जाता है, लेकिन
शिक्षा के रूप में भी अब इसे शामिल किया जा रहा है। जनपद बाराबंकी की पुलिस लाइन में पुलिस विभाग में वाचक के पद पर तैनात अशोक पांडे अनहद की एक रचना पिता अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में शामिल की गई है। बच्चे इसे पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि एक पिता कितनी कठिनाइयों का सामना करने के बाद अपने बच्चों को पालता है, बढ़ाता है, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। अशोक पांडे अनाथ का साफ तौर पर कहना है कि उनका साहित्य के प्रति काफी पहले से रुझान रहा है। उच्च अधिकारी भी उनको सहयोग देते रहे और उसी का प्रतिफल है कि अब उनकी इस तरीके की कविताओं को शिक्षा के रूप में भी शामिल किया जा रहा है। बाराबंकी से अनादि टीवी के लिए शशांक वाजपेयी के साथ नितेश मिश्रा।